क्या देखा करकटी ने कि शिवजी का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में जो बेलपत्र पड़ी हुई थी, वही बेलपत्र करकटी ने उठाकर शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी का श्रृंगार कर रही है करकटी। काय से कर रही है? जम के बोलो जरा, काय से श्रृंगार कर रही है? जो वहां पड़ा था, जो शिवलिंग के पास रखा था, जो रखा हुआ है, चढ़ा हुआ वस्तु जो रखी हुई है, जो वहां पर रखा हुआ है, बस उसी से शिव जी का श्रृंगार होता है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। मेरी माताओं से निवेदन है और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि शिव मंदिर में जब जाएं, भगवान शंकर की कथा सुनने के बाद आपकी चित्त वृत्ति में अगर कहीं शिव जी बैठे और आप कभी शंकर जी के मंदिर पर जाएं, शिव मंदिर में कभी पहुंचे, आपके पास में अगरबत्ती नहीं, दिया नहीं, माचिस नहीं, बेलपत्र नहीं, सामग्री नहीं, तो प्रयास करना कि जो वहां फूल वगैरह रखा हो, हम उससे भी भगवान शंकर का श्रृंगार कर सकते हैं। क्या मिलेगा? तो कभी कथा का स्मरण करें, आप मातंग बाबा की कथा का स्मरण करें। प्रतिदिन माता शबरी रोज प्रतिदिन जहां से संत निकल कर जाते थे, रोज मार्ग को सजाती थी, प्रतिदिन सजाती थी, प्रतिदिन। और कितना सुंदर वो श्रृंगार करती थी प्रतिदिन। संत बड़े प्रसन्न होते थे। संतों ने कहा, शबरी अम्बा, आपने संतों के लिए इतना सुंदर रास्ता बनाया है, जरूर अगर आप इसी तरह से श्रृंगार करते रहेंगे तो एक ना एक दिन मेरे राम तेरे कुटिया में जरूर आएंगे। ये निश्चित है, निश्चित। मेरे राम जरूर पहुंचेंगे। बस आप इसी तरह से रास्ता निर्मल करते रहें। शिव महापुराण की कथा कर रही है, करकटी ने भी वही करा जो शबरी अम्बा करी थी। उठाए पुष्प और भगवान का श्रृंगार कर रही है। भगवान का श्रृंगार। एक बात थोड़ा सा चिंतन में उतारिएगा कि आप परमात्मा का श्रृंगार करते हो, जैसे एक प्रसंग आता है, किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरु जी, जब कोई किसी को प्रणाम करता है, झुकता है, प्रणाम करता है, तो जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा होता है कि जो झुक रहा होता है वो बड़ा होता है? ये किसी का एक पहले प्रश्न था, बहुत पहले, और उसका उत्तर भी हम दिए उस समय पर कि जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा है मान लें, पर जो प्रणाम कर रहा है वो उससे बड़ा है, क्योंकि वो झुक रहा है। और शिव कथा कहती है, प्रणाम करने वाला जब प्रणाम करने झुकता है तो सामने वाले व्यक्ति को उसको उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। सामने वाले व्यक्ति को उसको उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। ये उसकी प्रबलता, ये उसका प्रबलता है, ये उसका आनंद है।
श्रृंगार करिए, आपसे ज्यादा कुछ ना बने, आप कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। जो मंदिर में फूल पड़ा हो, जो भगवान के सामने सामग्री रखी हो, उसी से। आपके पास में 5 बेलपत्री मिल गई ना आपको, तो 5 बेलपत्री में भी आप श्रृंगार कर सकते हो। एक बेलपत्री धोई, अशोक सुंदरी के सामने लगा दी। एक बेलपत्री धोई, गीली कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चिपका दी। एक बेलपत्री भगवान शंकर की कटी पर लगाकर श्रृंगार कर दिया। एक बेलपत्री तुमने जहां अशोक सुंदरी के पास में गणेश जी बैठे हैं वहां श्रृंगार कर दिया। एक बेलपत्री तुमने उठाकर कार्तिकेय बाबा के वहां श्रृंगार कर दिया। कोई फूल मिल गया, उस फूल को तोड़कर उसकी पत्तियों से बाबा का श्रृंगार कर दिया। क्या मिलेगा? ये करकटी की कथा कर रही है। करकटी के पास में कोई वस्तु नहीं थी, पूजन की कोई सामग्री वहां रखी हुई थी, जो रखा था वो उठाकर समर्पित कर रही है। ना मंत्र जानती, ना तंत्र जानती, ना साधना जानती, ना उपासना जानती, वो तो केवल एक काम कर रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है। इतना तो जानते हैं ना, बहुत। और आप में कई माताएं ऐसी होंगी जो कोई पूजन की पद्धति नहीं जानती, कोई नियम नहीं जानती, केवल जो मन में आया वो कर दिया। हरतालिका तीज का पूजन होता है, पंडित जी तो केवल एक बार पोथी पढ़कर संकल्प छुड़ाकर चले जाते हैं, पर रात भर जो माताएं 5 पूजन करती हैं, 6-7 पूजन करती हैं, वो माताएं जब पूजन करती हैं तो कोई पंडित जी वहां रात भर नहीं रहता। वो तो दिल से बस जो बन गया वो भगवान को समर्पित करती चली जाती है। कहीं कहीं तो ऐसी बुद्धि में बैठता है कि पहले पानी चढ़ा देगी, फिर दही चढ़ा देगी, दही भी नहीं चढ़ाया तो डायरेक्ट दूध से ही भगवान को स्नान करा देगी। वो सब भूल गई तो जो सामान रखा था उसकी थाली में वो चढ़ा देगी। उसकी चित्त वृत्ति में ये नहीं है कि उसने क्या चढ़ाया और क्या ना चढ़ाया। वो दिल से समर्पित है, हृदय दिया उसने, निर्मल मन सो मोही आवा, मोही छोल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल भाव चाहिए, केवल भाव। और वो निर्मल भाव भगवान ने दिया। करकटी लंका अधिपति रावण रोज अभिषेक कर रहा था, शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए। मंदोदरी रोज अभिषेक करवा रही थी, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। पर आज करकटी बैठी है और मात्र श्रृंगार करा और शंकर भगवान माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। मांग करकटी तुझे क्या चाहिए, तू बोल तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं मैं तुझे, मैं तुझे क्या दे सकता। महाराज मेरे ओघड़दानी, मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ कह रहे हैं मांगो तो मैं क्या दूं, क्या प्रदान करूं, बोलो। और आज संपूर्ण भारतवासियों से, संपूर्ण देशवासियों से, मेरे भारत की भूमि पर निवास करने वालों से मैं केवल इतना ही, जैसे शंकर भगवान पार्वती मैया दोनों करकटी से कह रहे हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, और करकटी ने मांगा अपने पुत्र के लिए, तो हम भी आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे कि रोज प्रतिदिन अपने भजन में, अपने दान में, अपने पुण्य में, अपने सत्कर्म में, अपनी प्रार्थना में, अपनी साधना में, अपने भजन में, प्रतिदिन मेरा इस राष्ट्रवासियों से निवेदन है, जब तुम 2 अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, माला जपो, उसमें एक माला जो हमारे देश की बॉर्डर पर खड़े हुए हैं सैनिक, उनके लिए भी जप लिया करो। कहना अच्छा, वो माला किस लिए? भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए उन सैनिकों के लिए माला किस लिए? भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों के लिए माला, प्रार्थना, पूजन किस लिए? 1 लोटा जल हफ्ते भर में उन सैनिकों के लिए भी चढ़ा दिया करो कि मेरे गांव का, मेरे राष्ट्र का, मेरे शहर का, मेरे नगर का कोई बेटा अगर बॉर्डर पर खड़ा है तो उसको माला हम पहनाएं, पर श्रद्धांजलि की नहीं, उसके विजय की माला पहनाई जाए। बस इतनी कृपा करना महादेव। हम उसको केवल विजय की माला पहनाएं, श्रद्धांजलि की माला हमें पहनाना ना पड़े हमारे राष्ट्र के उन सैनिकों को।
मेरा राष्ट्रवासियों से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने मंदसौर शहर के इस पावन धरा पर पशुपति नाथ बाबा की मां शिवना की गोद में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, उनसे इतना ही कहूंगा, अपनी आराधना में तब खुशी होगी, तब आनंद होगा। जब वो हमारे सम्मुख में आएंगे और हम कहेंगे ये हमारे यहाँ का गौरव है, ये हमारे मंदसौर का, ये हमारे नीमच का, ये हमारे क्षेत्र का, बड़नागर का, उज्जैन का, खाचरोद का, पीपलिया मंडी का, हम कहें हृदय से कि मेरा बेटा मिलिट्री में जॉब करता था, आर्मी में सर्विस करता था और आज आया है। उनके लिए भी मांगा जाए, उनके लिए भी कहा जाए, एक लोटा जल हमारे सैनिकों के लिए भी समर्पित करा जाए कि वो बॉर्डर पर सुरक्षित रहे। मेरे महादेव, ऐसी कृपा करना, वो तेरे हैं और तू संभाल सकता, उनके लिए। महाराज, जब हृदय से, दिल से, मन से आप उसको कहेंगे तो वो सुनेगा। ये भारत भूमि की माटी की गंध, भारत भूमि की माटी की सुगंध, ये भारत भूमि की माटी की जो गंध है वो साधारण नहीं है महाराज। ये गंध आपको जो महसूस होगी वो ऐसी महसूस होगी जैसे कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान को किसी ने इत्र लगाया हो और वो इत्र की गंध हमारे जीवन में उतर रही है। आप दिल से कहो तो सही, आप दिल से मांगो तो सही। अपनी दुआ में, अपनी श्रद्धा में, अपने भावों में उसको समर्पित करें, थोड़ा थोड़ा समर्पित, थोड़ा थोड़ा। महाराज, जब दुर्घटना होती है तो गवर्नमेंट ने भी एम्बुलेंस के ऊपर लिख रखा 108। बोलो सही है कि गलत है? दुर्घटना होती है तो सरकार भी कहती है 108 पर फोन लगा दो, तुरंत गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। कितना भारत की भूमि के कितना रिसर्च करके वो नंबर दिया होगा कि 108 पर फोन लगाओ तो गाड़ी आएगी, दुर्घटना के समय पर वो संभाल लेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने भी 108 मनके की ये माला दी है कि दुख की घड़ी आए तो माला जपना प्रारंभ कर देना, वो आ जाए, आएगा वो। जब 108 पर फोन लगाते हो दुर्घटना पर तो गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती है, प्रशासन आकर खड़ा हो जाता है, पूरे राष्ट्र के जितने दल, जितनी सेवाएं वो सामने आ जाती है। कोरोना महामारी में कोई दूसरा देश हमको सहायता करने के लिए नहीं आया था। कोरोना महामारी में कोई दूसरी जगह से कोई संभालने नहीं आया था। मंदसौर में अगर कोरोना महामारी फैली थी तो मंदसौर के ही लोगों ने उसको हथेली पर झेल लिया था। मंदसौर के ही लोगों ने। नीमच में फैली नीमच के लोगों ने, बड़नागर में फैली बड़नागर में, उज्जैन में फैली उज्जैन में, खाचरोद में फैली खाचरोद में, नागदा में फैली तो नागदा में, वहां के लोगों ने संभाला था और एक राष्ट्रीय एकता का भाव प्रकट कर दिया था कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, हम राष्ट्र के लिए हैं, हम बैठे हैं, हम सामने हैं। समर्पण का भाव हो आपको।
108 पर फोन लगाया दुर्घटना के समय तो गाड़ियां आ गईं और 108 की मनके की माला से, रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से ये साधु संत सन्यासी साधक उपासक ये पहनते हैं तुलसी की माला, हाथ में लेते हैं तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। आप 108 मनके की माला नी भी उठाओ तो 108 बार इस चित्त से, हृदय से, मन से बाबा को कह तो सकते हो, वो तुमने पुकारा और ये